हे गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझा था और इस वीडियो में हम जो है पॉइंटर्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, हम पॉइंटर्स को क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो पहली बात तो ये पॉइंटर्स भी वेरिएबल्स ही होते हैं, वो कोई स्पेशल एंटिटी नहीं है सी प्रोग्रामिंग में। पॉइंटर्स भी बस वेरिएबल्स ही होते हैं। तो अगर पॉइंटर्स बस वेरिएबल्स ही होते हैं तो इनमें ऐसी क्या खास बात होती है जो हमने इन्हें अलग से नाम दिया हुआ है। पॉइंटर्स में खास बात ये है कि ये अपने अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये दूसरे वेरिएबल्स को पॉइंट कर लेते हैं। तो इस चीज को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल का नाम है x। इस x का जो है एड्रेस 2000 है और इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर रखी है 10। ठीक है। तो हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम y है, जिसका एड्रेस लेट्स से 3000 है। लेकिन इस y वेरिएबल के अंदर x वेरिएबल का एड्रेस रखा हुआ है। तो उससे होगा क्या, हम x वेरिएबल के अंदर वाली वैल्यू को, इस 10 को एक्सेस कर सकते हैं y के थ्रू। इन अदर वर्ड्स y जो है इस x को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये काम हम करेंगे कैसे? आपको ये तो मालूम ही होगा कि सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हीं ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो हमें ये काम करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये वाला ऑपरेटर आ जाता है। इस ऑपरेटर को कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसके अलावा एक और ऑपरेटर है सी में, ये एस्टरिस्क। इसे हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं। इसके अलावा इसे हम वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अगर हमारा y वेरिएबल जो है x को पॉइंट कर रहा है तो उसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, इन दो ऑपरेटर्स की हेल्प से उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यूजुअली जो अपना x वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें वैल्यू जो है असाइन कर लीजिए। लेकिन इसके बाद आप एक और वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर कर लीजिए। डेटा टाइप आप इंट रखेंगे और ये वाला एस्टेरिस्क सिंबल लगाएंगे और इसको डिक्लेयर कर देंगे। ये एस्टेरिस्क लगाने का यहाँ मतलब ये है कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करने वाले हैं वो एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसके अंदर जो है किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया जाएगा। तो वो एड्रेस स्टोर करने के लिए आप अपना जो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो y के अंदर आप वैल्यू रख लीजिए x के एड्रेस की। तो जब भी अब आपको y के थ्रू ये 10 वाली वैल्यू जो है, जो x के अंदर रखी हुई है, वो एक्सेस करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से उसको लिख लेंगे, एस्टेरिस्क y। तो ये यहाँ पर ये एस्टेरिस्क क्या डिनोट करता है, वैल्यू एट एड्रेस। तो y के अंदर क्या रखा हुआ है, 2000। तो ये ऑपरेटर जो है ये बताएगा कि 2000 के एड्रेस पर जो वेरिएबल है वहां पे जो वैल्यू स्टोर रखी हुई है उसको ले आओ। ठीक है। लेकिन अगर आप y के अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई है, एड्रेस है जो भी है, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, आप सिंपली y लिख सकते हैं। तो ठीक है। इसके अलावा अगर आप वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू 10 को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक और तरीका भी है। आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर के बाद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दीजिए और उसके बाद x लगा दीजिए। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x के एड्रेस पर यानी 2000 पर जो वैल्यू स्टोर रखी हुई है उसको ले आओ। तो ठीक है। इतना ही नहीं, बल्कि हम एक पॉइंटर को किसी और पॉइंटर से भी पॉइंट करवा सकते हैं। क्या मतलब, अगर यहां पर हम एक और वेरिएबल बना दें z, जिसके अंदर हम अब y का एड्रेस रख दें। ठीक है। मान लीजिए z का अपना एड्रेस जो है 4000 है और यहां पर आप इसके अंदर 3000 एड्रेस रख दें। तो z जो है वो पॉइंट करेगा y को। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि y के अंदर जो वैल्यू है 2000 उसको आप एक्सेस कर सकते हैं z के थ्रू। सिर्फ इतना ही नहीं, x के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको न सिर्फ आप y के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि आप उसको डायरेक्टली z के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम आप कैसे करेंगे, इसका कोड आप कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप जो है x को डिक्लेयर कर देंगे।
x के अंदर आप वैल्यू जो है 3 असाइन करेंगे। उसके बाद आप y को डिक्लेयर कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप ये एस्टेरिस्क लगाएंगे। इसके बाद आप जो है z को भी डिक्लेयर कर लीजिए, लेकिन क्योंकि z एक डबल पॉइंटर है, यानी कि ये एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है जो एक और वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 बार जो है इनडायरेक्शन ऑपरेटर मेंशन करना पड़ेगा। तो बस अब अगर आप z का एक्चुअल वैल्यू जो है एक्सेस करना चाहते हैं तो आप z लिख सकते हैं। अगर आप y का एड्रेस z के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो एक एस्टेरिस्क सिंबल लगा के z लिख लीजिए। अगर आप x के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो 2 एस्टेरिस्क सिंबल लगा के यहाँ पर z मेंशन कर दीजिए। और इसका कोई एंड नहीं है, आप जितने भी पॉइंटर्स के थ्रू जितने पॉइंटर्स को पॉइंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना होगा, ये डेटा टाइप्स क्या है, ये इंट, इनका मतलब है कि पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसका डेटा टाइप। क्योंकि पॉइंटर तो एड्रेस स्टोर करते हैं, तो एड्रेस तो किसी अब लेट्स से कैर डेटा टाइप के तो एड्रेस होते नहीं है ना। तो ये जो डेटा टाइप हम मेंशन कर रहे हैं पॉइंटर्स के साथ, ये जिस चीज को ये पॉइंट कर रहे हैं उसका डेटा टाइप है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं कैर डेटा टाइप से ए, अब मैं इसको पॉइंट करवाना चाहता हूं, तो इवन दो मैं ए का एड्रेस स्टोर कर रहा हूं किसी और वेरिएबल में, मुझे लिखना वहां पे कैर ही होगा उस पॉइंटर को डिक्लेयर करने के वक्त। लेट्स से एक्स, अब एक्स के अंदर मैं ए के एड्रेस की वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और ए लगा दूंगा। अब ये एड्रेस क्या है, ये तो कोई नंबर ही होगा, ये तो कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर नहीं होगा, लेकिन ये एक्स जिस चीज को पॉइंट कर रहा है ए को, वो कैर टाइप का है। तो इस तरह से हमें इन चीजों का ख्याल रखना होगा। चलिए पॉइंटर्स को अच्छे से एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो ये हमारा छोटा सा सी प्रोग्राम है। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है उसको देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमारे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं जिनमें 2 पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। तो हमारा जो पहला वेरिएबल है उसका नाम i है। i के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर रखी है 3। इस i का एड्रेस जो है वो हमने रखा हुआ है एक वेरिएबल j के अंदर, और j का एड्रेस हमने k के अंदर रखा हुआ है। तो वो एड्रेस क्या है वो अभी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो जब प्रोग्राम रन होगा तब असाइन होगा, बट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो k है वो j को पॉइंट कर रहा है और जो j है वो i को पॉइंट कर रहा है, लेकिन k जो है वो i को भी पॉइंट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो ठीक है, इस प्रोग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने अपना जो i वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमने अपना पहला पॉइंटर जो है उसको डिक्लेयर किया है, और हमारा दूसरा पॉइंटर जो है यहाँ पर डिक्लेयर्ड है। और इन पॉइंटर्स के अंदर जो है हम अपना जो एड्रेसेस है उनको स्टोर कर रहे हैं, j के अंदर i का और k के अंदर j का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे तरीके हैं एक ही चीज को प्रिंट करने के। अगर आपको i का वैल्यू प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली जो है i को लिख लीजिए। अगर आपको इनडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू i का वैल्यू प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर i का एड्रेस दे दीजिए और साथ में इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दीजिए। क्योंकि इनडायरेक्शन ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है, वैल्यू एट एड्रेस। वैल्यू एट विच एड्रेस, i का एड्रेस, तो ऑब्वियसली वहां पे i की जो वैल्यू है वही आएगी। तो या तो आप अपना पॉइंटर यूज कर सकते हैं j, या तो k पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप गौर अगर करेंगे तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंटेज u लगाई है, क्योंकि एड्रेसेस जो होते हैं वो अनसाइंड वैल्यूज होते हैं। अब एड्रेस तो नेगेटिव होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो परसेंटेज डी ने परसेंटेज u लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर आप i का एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से करा सकते हैं, या j के अंदर जो वैल्यू है उसको डाल सकते हैं, या k जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट करा दीजिए। क्योंकि k किसको पॉइंट कर रहा है, k तो j को पॉइंट कर रहा है, और j के अंदर क्या रखा हुआ है, i का एड्रेस। तो इसी तरह अगर आप j का एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो ऐसे करा दीजिए, अगर k का कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे करा दीजिए। तो ये कितने सारे तरीके हैं एक ही चीज को करने के। खैर अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ i आपको दिखा रहा है, j के अंदर की वैल्यू दिखा रहा है। तो ये j के अंदर क्या है, ये i का एड्रेस है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ k में अगर देखेंगे तो ये बेसिकली j का एड्रेस है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ j जो है इट्स द सेम एज एड्रेस ऑफ i, ठीक है, 1950329440 ऑब्वियसली। और इसी तरह से वैल्यू ऑफ k जो है और एड्रेस ऑफ j वो सेम होगा, और सेम है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स को जो है यूज कर लेते हैं सी में। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है वाइल्ड पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार दीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक मार दीजिए। थैंक यू।